बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनटेस्ट स्मार्ट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, पीएसटी, जेएसटी, जेईएसटी पास्ट पेपर का सिलसिला हमने शुरू किया है और इस वक्त इस सिलसिले का पार्ट नंबर 5 अपलोड करते हैं। याद रखिए, हमने सिर्फ मैथमेटिक्स क्वेश्चन को हल करना है। इन पेपर में मैथमेटिक पोर्शंस फिलहाल उसको हल करते हैं। 8 से 10 पेपर है मेरे पास और ये पेपर नंबर 2 है। उसके बाद अगर मौका मिले तो इंशाअल्लाह ताला साइंस और इंग्लिश पोर्शन को भी ट्राई करेंगे हम। तो शुरू करते हैं पेपर नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 25। यस, क्वेश्चन नंबर 25 देखें। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा देखें जरा। ये हमारे पास क्या है? वेट, ठीक है, जिससे हम चीजें तोलते हैं। तो जिसको कांटा कहते हैं, वेट मशीन कहते हैं। देखो, स्केल उसको उर्दू में के द स्केल शोज, ये नीचे स्केल जो है, हाउ मच फॉर एप्पल्स वेट। ये जो दिखाता है कि 4 एप्पल, इस पल्ले में क्या है, 4 एप्पल्स है, इसकी वजन कितना है। ये 0 है, ये 2 है, या क्या लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब 2 किलो है इसका वजन। ये 2 लिखा हुआ है, ये 4 है, ये 6 है और ये 8 है, ठीक है, यहां 10 है। तो 4 सेब की वजन जो है वो 2 kg है। हाउ मच विल 10 एप्पल, तो 10 सेबों की वजन क्या होगी। इतना इजी क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे सॉल्व करोगे। 4 सेब्स की वेट कितना है, 2 kg है। 4 एप्पल्स की वेट 2 kg है। तो हमने एक एप्पल की वजन मालूम करना है पहले। 1 एप्पल, तो 1 एप्पल की क्या होगी, 1 एप्पल, उसकी वजन क्या होगी, 2 डिवाइडेड बाय 4। 2 डिवाइडेड बाय 4, तो 2 डिवाइडेड 4 अगर आप करेंगे तो इससे आपको आएगा 1.0 क्योंकि 0.5 आएगा आपके पास। ये एक सेब की वेट है। अब हमने क्या करना है, 10 सेबों की वेट मालूम करना है, 10। तो क्या करना है, 0.5 को 10 से जरब देना है आपने। 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो इससे आपके पास आंसर आएगा 5.0 kg, 5 kg। ये आपके पास आंसर आएगा। अब इसमें देखिए कि इसमें ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, 5 kg। 4 सेब, उनकी वजन 2 kg है, 10 सेब की वजन होगी 5 kg। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखें। 26 नंबर क्वेश्चन देखें। द शेडेड, ये दिया गया है, इसमें कुछ एरिया शेडेड है। यह डायग्राम दिया गया है, इसमें ये एरिया जो है ये शेडेड एरिया है। और कहते हैं कि ये शेडेड एरिया इस पूरे डायग्राम का कितना % है। द शेडेड पार्ट ऑफ द डायग्राम रिप्रेजेंट द स्पेस डेटा पर रिजर्व, ये रिजर्व है। What % ऑफ द स्पेस इज रिजर्व, तो इसमें कितना % है। तो पहले आपने क्या करना है, इसको टोटल को गिनना है। ये 1 2 3 4 इस तरह है, 1 2 3 4 5, तो 5 4 20। टोटल स्पेसिस कितने हैं, 20 हैं। टोटल स्पेसिस कितने हैं, 20 हैं। और इसमें रिजर्व स्पेस कितने हैं, रिजर्व स्पेस आपने गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, रिजर्व स्पेस 8 है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह बनेगा, 8 20 का कितना % है। ये क्वेश्चन इस तरह बन जाएगा। 8 इज व्हाट % ऑफ 20। क्वेश्चन किस तरह बनेगा, 8 इज व्हाट % ऑफ 20। मेरा ख्याल में बात आप समझ गए होंगे दोस्तों, क्योंकि 20 टोटल स्पेसिस हैं और 8 उसमें से रिजर्व है। तो रिजर्व को हमने % में पॉइंट करना है। 8 is what % of
20. 8 is what percent of 20. अब इसको हल करना है तो मेरा ख्याल में अब काम इजी हो गया। कैसे हल करोगे? परस करें हमारे पास x है, वो परसेंट अभी तो नहीं पता कितना है, परस के वो x% है। ठीक है, तो x% को हम कैसे लिख सकते हैं? x/100। 20 का x%, इसको जरब देना है 20 से, और इसको बराबर करना, इक्वल करना है 8 के। अब इसी को इसमें से x की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए ये 20 क्रॉस हो जाएगा, 100 के साथ 5 आ जाएगा। ठीक है, अब x की वैल्यू हमने फाइंड करना है, तो ये 5 यहां क्रॉस हो जाएगा और ये 5 ये इसके साथ जरब का लेगा, तो 5 जाटे 40। तो x की कीमत आ गया 40। तो इसका मतलब है कि ये कितना है? 40% है। रिजर्व स्पेस कितना है टोटल का? 40%। ऑप्शन सी को देखिए, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 को जरा। 27 नंबर क्वेश्चन भी थोड़ा सा इजी है। देखिए, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज डिटरमाइंड यूजिंग द फार्मूला एस स्क्वायर। एस एक साइड है, तो व्हाट इज द लेंथ इन इंचेस? तो ये देखिए 169 है, 169। तो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एस स्क्वायर। तो एस की वैल्यू हमने मालूम करना है, तो एस को हम कैसे फाइंड करेंगे? इसको हमारे पास ये हो जाएगा 13 स्क्वायर, 13। तो एस की कीमत क्या है? 13 है। एस की कीमत 13 है। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए जरा। 28 नंबर क्वेश्चन को देखिए। अ सर्कल इज शोन। ये एक सर्कल दिया गया है, ये हमारे पास जो है ना, ये रेडियस कहलाता है। ये हाफ सर्कल का सेंटर पॉइंट से जब हम लाइन ड्रा करते हैं टू द एज ऑफ अ सर्कल, ये क्या होता है? एरिया, ये रेडियस होता है। और जब ये पूरा क्रॉस कर लेता है तो उसको हम रेडियस कहते हैं, उसको डायमीटर कहते हैं सारी। ठीक है, पूरे सर्कल के जब हम इस तरह ड्रा करते हैं, सेंटर में से लाइन गुजरे, तो इसको डायमीटर कहते हैं, और हाफ को रेडियस कहते हैं। तो ये कहते हैं विच स्टेटमेंट अबाउट सर्कल इज ट्रू। इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है? देखिए, अब देखिए सर्कल को देखिए, ये रेडियस दिया गया है। द डायमीटर इज 9। डायमीटर 9 नहीं है, ये गलत हो गया। द डायमीटर इज 36। 18 और 18 36 हो गया, ये बात सही है। जब ठीक है, ये अब इसको जब हम पूरा लाइन खींचेंगे तो 18 जमा 18 इज इक्वल टू 36। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी जो है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। इस सर्कल का डायमीटर 36 है। ऑप्शन सी देखिए, द रेडियस इज 9 cm, गलत है। द रेडियस इज 36, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 को जरा देखिए। 29 नंबर क्वेश्चन को। 29 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग फार्मूला। डेंसिटी, ये फार्मूला याद रखें, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो फिर नीचे ये पीस टुकड़ा दिया गया है, ये क्यूब का पीस है, क्यूब है। ये शक्ल क्या है? क्यूब है, वुड। तो इसका अब मास जो है 16 है। मास दिया गया है, डेंसिटी हमें मालूम करना है, तो पहले इस क्यूब का वॉल्यूम मालूम करते हैं। क्यूब का वॉल्यूम हमारे पास क्या होगा? ये एल लेंथ ज़रबी विड्थ और ज़रबी हाइट। ठीक है, इसको आपने ज़रब देना है, लेंथ हेल्थ और ज़रबी हाइट। तो इसको हम ज़रब दे दें, ज़रबी हाइट, ये ज़रब। तो ये दिया गया 4 ज़रबे 5 ज़रबे 8, क्योंकि देखिए 5 4 8, तो ये हो जाएगा, पहले देखिए जरा 8, ये 5 8 40, 40 4 160, तो इसका आंसर आ गया 160।
वॉल्यूम हमारे पास आ गया 160। अब डेंसिटी मालूम करना है तो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास हमारे पास कितना है 16 दिया गया है, 16 है, ठीक है। तो ये देखिए अब 16 डिवाइडेड बाय 160, इसको अगर आप हल करें तो इससे आंसर आएगा आप 160 को 0.1 आएगा इससे, ठीक है। तो इसका आंसर है 0.1। ऑप्शन ए देखिए, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। आखिरी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, इस पेपर का आखिरी क्वेश्चन। अ रेक्टेंगल हैज अ लेंथ ऑफ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, जरा देखिए, ठीक है। x³ माइनस x प्लस 2, लेंथ यहां पर मैं इसको हल करता हूं l, लेंथ इज इक्वल टू x, l है। ये कितना है, कहते हैं x³ है x⁻³ और फिर क्या है माइनस x है और प्लस 2 है, ये लेंथ है। और फिर क्या है विड्थ कितना है इस रेक्टेंगल का, विड्थ हमारे पास है x प्लस एक्स स्क्वायर, x प्लस एक्स स्क्वायर, x प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल व्हेन x की कीमत 2 है। अब एरिया हमने मालूम करना है, तो सबसे पहले हमने इसमें वैल्यू पुट करना है। वैल्यू l को देखिए, लेंथ हम कैसे निकालेंगे, x की पावर 3, तो 2 को 3 दफा जरब देना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये आ जाएगा 8, ठीक है। और ये माइनस x, तो -2 और +2, -2 + 2, तो -2 + 2 आपस में क्रॉस हो जाएगा, तो इसका लेंथ आ जाएगा 8। लेंथ इसका हो गया 8 हो गया, और विद w इसका हो गया x जो है ये 2 है जमा और x स्क्वायर 2 दूनी 4, तो ये हो गया 6। अब 6 और 8 को आपस में दे दे, क्योंकि एरिया को हमने मालूम करना, तो LW 6, तो 6 दूनी 6 8 48, 6 और 8 को जरब दे दे तो 48 आ जाएगा। आंसर इसका है 48। दिस इज द आंसर। ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसके साथ पेपर नंबर 2 मैथमेटिक पोर्शन कंप्लीट हो गई। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट हम पेपर नंबर 3 शुरू करेंगे। वंस अगेन प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।